लगभग 25 राज्यों में हमारी बाला साहब ठाकरे जी के विचार की शिवसेना काम कर रही है और इसका मुझे गर्व है, अभिमान भी है। शिवसेना भी वही काम कर रही है। महाराष्ट्र में स्थानीय लोगों को नौकरियां देना, उनको अपने पैरों तले खड़े करना, अपने बलबूते पर मजबूत करना, महिलाएं, माता बहनों शिवसेना परिवार में मैं स्वागत करता हूं, उनका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। यह राजस्थान वीरों की, संतों की भूमि है, देव तपों की भूमि है और इसलिए मैं राजस्थान के जनता को नमन करता हूं, आपका अभिवादन भी करता हूं। मैं इतना ही कहूंगा, जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी पावन धरोहर, और राजस्थान में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप दोनों भी शूरों की, वीरों की प्रतीक है। और अभी राजेंद्र जी ने कहा कि इस भूमि से कई लोगों को देश की सेवा करते करते शहादत प्राप्त हुई है। यह भी गर्व की बात है। राजस्थान भी ऐसा ही है और महाराष्ट्र भी वैसा है। अभी महाराष्ट्र और राजस्थान, ये दोनों की जो धरोहर है, यहाँ की वीरता, शूरता और महाराष्ट्र की वीरता, शूरता, अभी दोनों का मिलन हुआ है। दोनों साथ आगे बढ़ेंगे। मैं यह भी कहूंगा कि राजस्थान के लाखों लोग महाराष्ट्र के कई शहरों में अपना अपना कारोबार, व्यापार, नौकरी, धंधा करते हैं और वहां पर जब भी राजेंद्र जी मुंबई में आके मुझे मिलते थे तब यही कहते थे कि हमारे राजस्थान के जितने भी परिवार हैं उनको ध्यान रखो, उनकी सुरक्षा का ध्यान, उनको सहयोग का ध्यान। और आपको राजेंद्र जी मैं बताऊंगा कि आपके कई कार्यकर्ता हमारे शिवसेना के पदाधिकारी हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, और यहाँ पर हमारे जो लाखन सिंह जो है, ऐसे ही मैं ये भी कहूंगा कि पूरे देश में लगभग 25 राज्यों में हमारी बाला साहब ठाकरे जी के विचार की शिवसेना काम कर रही है और इसका मुझे गर्व है, अभिमान भी है। और आज इसका भी मुझे हर्ष है, आनंद है कि आपके जो सुपुत्र है हमारे शुभम, उनका भी शिवम जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक। और उनका जन्मदिन है, मेरे ख्याल से आप सबको आज हर्ष है, आनंद है कि राजेंद्र जी यहाँ पर कई सालों से विधायक और मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और उनका सुपुत्र आज उसका जन्मदिन है। मैं फिर एक बार आप सभी की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की
आपकी कामना भी करता हूँ। और राजेंद्र जी, यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि पिछले साल यहाँ के मुख्यमंत्री आए थे क्या? आज के दिन आए थे, हाँ, जन्मदिन पे आए थे और उन्होंने कहा था कि राजेंद्र सिंह गुड़ा जी, आपके बदौलत मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। और मुख्यमंत्री के रूप में आपके सहयोग से खड़ा हूँ। और वरना मेरी जगह कोई दूसरा होता ऐसा कहा था। अरे लेकिन फिर तो आपको उन्होंने आपका मंत्री पद ही बर्खास्त कर दिया। ये बहुत ही, देखिए इसका जवाब तो जनता देगी। और मैं इतना ही कहूंगा, क्या गलती थी? सच्चाई का रास्ता देखना या दिखाना या आईना दिखाना। मैं इतना ही कहूंगा कि आपने कहा था राजस्थान में कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है। इसमें क्या आपकी गलती थी? ये तो आपने जनता के लिए आवाज उठाया था। और इसलिए मैं कहूंगा कि आपने मंत्री पद छोड़ा लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ी। और ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जो है, खुद का स्वार्थ नहीं, जनता का फायदा देखने वाले जो लोक प्रतिनिधि होते हैं, वैसे ही लोगों की आवश्यकता इस देश को है, राज्य को है। और मैं भी कहूंगा, जैसे आपने मंत्री पद त्याग दिया, वैसे ही 1 साल पहले मैं भी मंत्री था। मेरे साथ 6 मंत्री थे, ऐसे 9 मंत्री थे। सत्ता कभी कोई छोड़ता नहीं, लेकिन सत्ता को हमने छोड़ दिया था सच्चाई के लिए और बाला साहब के विचारों के लिए सत्ता को त्याग दिया था। और इसीलिए मैं करता हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने क्या कहा था? महिलाओं को सुरक्षितता चाहिए, इस क्षेत्र का विकास चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। ये तो जनता की आवाज थी। जनता की आवाज को आपने सच्चाई सामने लाने का काम किया। लेकिन आपको इतना ही कहूंगा कि जैसे राजस्थान में इंडस्ट्री आनी चाहिए, या माइनिंग का पोटेंशियल है, यहाँ पर सब कुछ है, ये अगर हम विकास करते हैं तो यहाँ का बेरोजगार अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको यहीं पर नौकरियां मिलेगी। और हमारी शिवसेना भी वही काम कर रही है। महाराष्ट्र में स्थानीय लोगों को नौकरियां देना, उनको अपने पैरों तले खड़े करना, अपने बलबूते पर मजबूत करना, महिलाएं माता बहनों को सुरक्षित रखना, उनका विकास करना, उनको शक्ति देना, किसानों को यहाँ पर जितने भी सरकार के फायदे हैं, किसान के पीछे पूरी ताकत से खड़ा रहना, यही तो हमारी सरकार भी वहां पर कर रही है। आप जानते हो कि हमारी सरकार पिछले 1 साल में, जो पिछले हमारी सरकार आने से पहले 2.5 साल जिनकी सरकार थी, उसके साथ कांग्रेस भी थी, लेकिन ये कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का जो सरकार महाराष्ट्र में था, उन्होंने हमारे राज्य को पीछे 10-15 साल पीछे खदेड़ने का काम कर दिया। हमारा राज्य देश में पहले नंबर पे था, इंडस्ट्री में, उद्योग में, कारोबार में, उसको तीसरे चौथे नंबर पर ले गए। सब विकास काम ठप्प कर दिया, भ्रष्टाचार शुरू हो गया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार आने के बाद, आपको राजेंद्र जी बताऊंगा मैं कि वहां पर जो हमारा सरकार तीसरे चौथे नंबर पर गया था, 1 साल में फिर हमने 1 नंबर पर उसको लाया।
या हमारे इंडस्ट्री मंत्री